कल एक रिपोर्टर कहते हैं कि पंडित क्षितिज द्विवेदी भड़काऊ भाषण के साथ साथ आग लगाने वाला भाषण देता है। अरे तुमको पता है 700 किसान मर गए, मीडिया नहीं बोली ना। 2013 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का। अब टिकैत तुम सुनो, तुमने मंच से कहा था तो मंच से जवाब देता हूं। टिकैत की महापंचायत के कारण मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। आज वो कहता है कि हैदराबाद का खुला साड़ है, तो याद रखो टिकैत, तुम्हारे पास भी है हैदराबाद का साड़। तुम्हारे पास अगर आ गया तुमको फेंक देगा उत्तर प्रदेश से निकाल के। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि एक मोहतरमा आई, वो कहती हैं 2014 में आजादी मिली। अरे उनको यही नहीं पता कि उनका बाप ही उनको 2014 में मिला। अगर ये बात कोई मुसलमान कहता तो पुलिस उसको ले जाती और उसको गद्दारी के आरोप में बाबा कहते इसको ठोक दो, उसने गद्दारी की है। कहते कि नहीं कहते? कहते ना। तो बाबा ने और मोदी ने कार्रवाई क्यों नहीं की कंगना रनौत पे? क्यों नहीं की? पता है क्यों नहीं की? उनकी रिश्तेदार हैं। मुझसे कहा जाता है पंडित होकर एमआईएम में क्यों? अरे शहनवाज हुसैन तुम्हारे दामाद है, उस पर आवाज नहीं निकलेगी। शहनवाज हुसैन के लिए सीए एनआरसी नहीं है, केवल आप लोगों के लिए। पहले शहनवाज हुसैन का कागज चेक करो, बाद में हमारा चेक करना। 3 तलाक पे बोला कौन? ओवैसी। दिल्ली में नारे लगाए गए, बोला कौन? ओवैसी। बाकी क्या गूंगे थे क्या? उनकी जुबान काट दी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है शोषित और वंचित लोगों की बात हो, जिन लोगों की बात आज तक उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं होती, जिन लोगों की बात करने से अखिलेश यादव की चड्डी गीली होती है, जिन लोगों की बात करने से मायावती डरती थी, जिन लोगों की बात करने से बाबा कांपते हैं। कांपते हैं कि नहीं कांपते हैं? कांपते हैं ना। इस बार लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारे अगर 20 विधायक भी चले गए तो आपकी भाषा में कहूं, इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर गलत कानून के खिलाफ आवाज उठेगी। अंदर तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। अगर जुल्म हिंदुस्तान की किसी मां बहन के खिलाफ होगा तो याद रखो उसका भाई है ओवैसी। अगर कोई जालिम किसी मजलूम का खून चूसेगा तो उसका बाप है ओवैसी, याद रखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओम नमः शिवाय। आज महुआ बाजार उतलौरा में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि यहां पर मुसलमानों की ही बात हो, यहां पर दलितों की ही बात हो, यहां पर ब्राह्मणों की ही बात हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है शोषित और वंचित लोगों की बात हो, जिन लोगों की बात आज तक उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं होती, जिन लोगों की बात करने से अखिलेश यादव की चड्डी गीली होती है, जिन लोगों की बात करने से मायावती डरती थी, जिन लोगों की बात करने से बाबा कांपते हैं। कांपते हैं कि नहीं कांपते हैं? कांपते हैं ना। इस बार लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारे अगर 20 विधायक भी चले गए तो आपकी भाषा में कहूं,
इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर गलत कानून के खिलाफ आवाज उठेगी। अंदर तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। यह मजलिस की ताकत है। हमारे में कहा जाता है कि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाना है जो जैसी नियत रखता है। एक हैदराबाद की पार्टी जिसके पास कुछ नहीं था, उसने हैदराबाद में 7 विधायक बनाए, बिहार आई 5 बनाए, महाराष्ट्र गई सांसद और विधायक बनाए, गोधरा गई बीजेपी को लात मारी, कह रही हट अपना मेयर बनाऊंगी। अब बनाया कि नहीं बनाया? मैं आपके दरमियान में कोई वोट और मंत्री और संतरी बनने की चाहत से नहीं आया। मैं आपसे कहने आया हूं कि मुसलमानों जाग जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। बाबा दोबारा आ गए तो खाना भी नहीं खा पाओगे। याद रखो, आने वाले 2022 के चुनाव में अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके, मुत्तहीद होके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना और उनके विधायक उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहुंचाना। मैं यकीन से कहता हूं कि आपको पकौड़े तलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर मन्नार विधायक छोड़ दीजिए, मंत्री भी बनेंगे और अखिलेश यादव बने चाहे बाबा बने, उनकी जुबान पे टकला बजता रहेगा। याद रखिए, कल एक रिपोर्टर कहते हैं कि पंडित क्षितिज द्विवेदी भड़काऊ भाषण के साथ साथ आग लगाने वाला भाषण देता है। अरे तुमको पता है 700 किसान मर गए, मीडिया नहीं बोली ना। 2013 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का। अब टिकैत तुम सुनो, तुमने मंच से कहा था तो मंच से जवाब देता हूं। टिकैत की महापंचायत के कारण मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। आज वो कहता है कि हैदराबाद का खुला साड़ है। तो याद रखो टिकैत, तुम्हारे पास भी है हैदराबाद का साड़, तुम्हारे पास अगर आ गया तुमको फेंक देगा उत्तर प्रदेश से निकाल के। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि एक मोहतरमा आई, वो कहती हैं 2014 में आजादी मिली। अरे उनको यही नहीं पता कि उनका बाप ही उनको 2014 में मिला। अगर ये बात कोई मुसलमान कहता तो पुलिस उसको ले जाती और उसको गद्दारी के आरोप में बाबा कहते इसको ठोक दो, उसने गद्दारी की है। कहते कि नहीं कहते? कहते ना। तो बाबा ने और मोदी ने कार्रवाई क्यों नहीं की कंगना रनौत पे? क्यों नहीं की? पता है क्यों नहीं की? उनकी रिश्तेदार हैं। मुझसे कहा जाता है पंडित होकर MIM में क्यों? अरे शहनवाज हुसैन तुम्हारे दामाद है, उस पर आवाज नहीं निकलेगी। शहनवाज हुसैन के लिए CA NRC नहीं है, केवल आप लोगों के लिए। पहले शहनवाज हुसैन का कागज चेक करो, बाद में हमारा चेक करना। 3 तलाक पे बोला कौन? ओवैसी। दिल्ली में नारे लगाए गए, बोला कौन? ओवैसी। बाकी क्या गूंगे थे क्या? उनकी जुबान काट दी थी। मैं 2 शब्द बाद वाली को विराम दूंगा। आपसे एक कह दूं कि मजलिस के विधायक को कामयाब कीजिए। हमारे जीते हुए नुमाइंदे उत्तर प्रदेश की असेंबली में जाएंगे तो उनकी जुबान पर पार्टी का ताला नहीं होगा। अगर जुल्म हिंदुस्तान की किसी मां बहन के खिलाफ होगा तो याद रखो उसका भाई है ओवैसी। अगर कोई जालिम किसी मजलूम का खून चूसेगा तो उसका बाप है ओवैसी। याद रखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। शुक्रिया।